मित्रों, आज हम एक ऐसे गांव की यात्रा पर चल रहे हैं जहां ये दावा किया जाता है कि सांप के काटने का इलाज यहां इस गांव में होता है। तो जानते हैं कि क्या सच्चाई है इस दावे में और चलते हैं भरतपुर के गांव कवई में। राम राम जी। आप यहाँ कवई के ही निवासी हैं? शुभ नाम आपका? हीरा सिंह जी। हीरा सिंह जी, यहाँ कवई है, कवई की पहचान है कि सांपों का इलाज यहाँ किया जाता है, सांप के काटे का। तो कोई एक ही व्यक्ति है वो इलाज करने वाला या दो चार लोग हैं? अच्छा, क्या नाम है उनका? पंगत करता है वो राम सा है। पहले इनको दो करा हरिये तो अब मतलब ये राम सा कर रहा है और राम सा बुद्धो है वो, अब बाबू छोरा राम जी कर रहा है। मतलब सांप खा गया आगो यहाँ दिन तो आएगो तुरंत, अगर वो मुँह से नहीं बोल रहा है तो नाक में भी दवाई दी जाएगी, नाक में न से तो वो अंदर पहुँची चाहिए तुरंत कह जाओ। अब तुम तो सीधे चले जाओगे। अच्छा, बगल 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 सीसी रोड है, बगल बगल। ठीक ठीक। और फिर नुक्कड़ का ये पल्लित हो। गांव के टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरने के बाद हम आखिर उस जगह पहुंचे जहां वो घर था जहां ये इलाज किया जाता है। और संयोग से वहां एक महिला पहले से ही मौजूद थी जिनको सांप ने काटा था। हम वहां पहुंचे तो उस समय दवा देने वाले जो सज्जन थे वो इन महिला को अपनी दवा खिला रहे थे और ये दावा कर रहे थे कि ये दवा शरीर में जो जो जाएगी त्यों तो जहर का असर ये आपकी मां कम होता चला जाएगा। इनको सांप ने खाया है, कैसा था? काला तभी एक दूसरा केस भी वहां हमें देखने को मिला। कैसा कैसा था साहब? सांप कैसा था? अच्छा, फिर कोटा में दवाई करवाई, क्या करवाया? हॉस्पिटल ले गए थे इनको। अच्छा, हॉस्पिटल ले जाने के बाद फिर ट्रीटमेंट लगाया डॉक्टरों ने। अभी अभी क्या समस्या, कोई समस्या? अभी समस्या ये है कि उनसे क्या है, थोड़ा घैन जैसा आ रहा है। अच्छा, तो पीछे मतलब ये परेशानी आ कोई टूट गया है शरीर में या फिर कहाँ के रहने वाले? हमारा गांव तो सीसवाड़ा है। मेरे साहब डॉक्टर ने तो वो लगे हुए खुले निशान तो है डंक के उसके, लेकिन वो क्या चल तो वो अड़ वो खाली होते। ये निशान, ये तो चाकू से पुरन दी हो। अच्छा, साथ ही साथ आइए अब मिलते हैं उस परिवार से जहां पुश्तैनी रूप से दवा के माध्यम से लोगों का इलाज किया जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं इस समय भरतपुर जिले के कवई गांव में हूं और ये कवई गांव नदवई तहसील में पड़ता है। कवई के लिए दो चीजें फेमस है यहाँ की। एक यहाँ की एक कहावत कहा जाता है कि दो पड़े को जबई होने जाएगी कवई। ऐसा है, हाँ, यानी देखिए ये हाँ, पहले मैं मेरी बात करूँगा फिर आप कहेंगे। हाँ, कहा जाता है कि ब्याह में पतो पड़े को जबई, जब ब्याह में जाएगो कवई। और आप जो कह रहे हैं वो बता दो। हाँ, खबर पड़ेगी जब गोने जाएगी कवई। अच्छा, बहुत ये बात है बड़े बूढ़े की। और दूसरी जो पहचान है कवई की वो है सांप के काटने का इलाज। पूरे जिले में, भरतपुर जिले में ही नहीं बल्कि उसके आसपास के पूरे इलाके में यदि हम देखें कभी कोई सांप काटने की घटना होती है तो सबसे पहला नाम जो दिमाग में आता है
वो कबई का आता है। यहाँ जो प्राकृतिक तरीके से जो जड़ी बूटियों के द्वारा जो दवाई बनाई जाती है कबई में, वो इसमें ज्यादा कारगर है। और यहाँ एक परिवार है जो इसको पुश्तैनी तरीके से यानी वंश परंपरा में इस काम को करता चला आ रहा है। आप देख पा रहे हैं राम साहा जी हैं, बुजुर्ग हैं, और इनके सुपुत्र रामवीर सिंह जी हैं जो वर्षों से इस काम को करते आ रहे हैं। रामवीर जी, आपका स्वागत है। आप हमें बताएं कि ये जो तरीका है आपने कहाँ से सीखा सांपों का इलाज करना? थोड़ा जोर से बोलेंगे। बड़े उड़न के देश अच्छा, बुजुर्गों से सीखा। यानी आपके पिताजी भी यही काम करते थे? हाँ, सावन ने करे कई पीढ़ी निकल गई, 4-5 पीढ़ियां निकल चुकी। यानी अब आप कर रहे हैं ये काम। तो रामवीर जी बताएं कि ये किस तरीके की तकनीकी है, किस तरीके की दवाई है इस्तेमाल करते हैं सांप के काटने? जंगल की जड़ी बूटी, अच्छा, जंगल की जड़ी बूटी है। काली मिर्च बाजार से आती है। काली मिर्च के जड़ी बूटी को काली मिर्च में पीस के और फिर रोगी को खिलाया जाता। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि यदि किसी को सांप काट जाता है और खासकर काला, तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? खाली रुमाल से या स्वापी से बांध देना चाहिए बस। यानी जहाँ काटा है उसके ऊपर उसको बांध दें, उस जगह पर चीरा लगाना, नहीं, कट नहीं, लगाना? नहीं, हमारे यहाँ नहीं। अच्छा, आपके हिसाब से केवल बंद लगाना ही बस। पर्याप्त है। तो कितना समय, जैसे आपके आने तक मान लीजिए कोई यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, तो क्या वो रहेगा कि जल्दी से जल्दी पहुँचने की कोशिश। अच्छा, जल्दी से जल्दी वो पहुंचे और फिर आपकी दवाई लें? तो अभी जैसे बरसात का समय है, बहुत सारे कीड़े मकोड़े सांप वगैरह घूमते रहते हैं, तो रोजाना आपके यहाँ मरीजों की संख्या खूब आती है। खूब आती है? रात में, दिन में। रात में और दिन में भी? तो रात में तो परेशानी होती होगी, आप स्वयं? वही है, परेशानी होती है? एक दिन की बात थोड़ी है, हमारा तो रूटीन को काम है। अच्छा, रोज का काम है, लेकिन चूंकि ये सेवा का काम है, किसी की जान बचाने का काम है, इसलिए आप इसको लगातार करते रहते हैं। तो जैसे 10 मरीज आते हैं, कितनों की जान बचाने में आप कामयाब हो जाते हैं? हमारे यहाँ तो 10 में हुआ, 99% सही, 1% की कोई चली जाती है ना उनके अंदर। अच्छा, कोई खतरा नहीं रहता है। यानी दवाई लेने की स्थिति में वो व्यक्ति रहता है, और यदि बेहोश हो गया तो भैया बोले दवाई लेने के बाद बेहोश हो? सांस चाहिए। अच्छा, दवाई उतर गई अंदर, कभी कभी गट्टा आ जाए ना, दवाई ना जाए अंदर, जब प्रॉब्लम आवे, चाहे कितना भी बेहोश हो, अगर दवाई अंदर चली जाती है तो उसका कुछ नहीं होगा। तो ये कला आपने अपने पिताजी से सीखी, अब इसको नई पीढ़ी को आप सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे हैं? क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि इलाज ही मर गया, उसका शरीर पूरा हो गया, उसके बाद में फिर वो खत्म हो जाती है विधा। तो आपने नई पीढ़ी को ये चीजें सिखाई? अभी तो कलेक्ट टाइम है सिखा दे, अभी तो बच्चा पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, नहीं फिर भी थोड़ा सा, क्योंकि ये पुरातन न्यू तो है, यानी न्यू तो है, बच्चे हैं तो बच्चे भी दे दें अंदाते, नहीं तो और परिवार वाले भी दे दें कि किसी की जान बची चाहिए। सही बात है। शीशी में बनी रखी रहती दवाई, घी तैयार रहता है। यानी आप यदि नहीं भी हो तो घर का कोई ना कोई सदस्य मरी जाने पर दवाई इमरजेंसी में सेवा कर दें। अच्छा, इसके अलावा कोई झाड़ फूंक जैसा भी है क्या, जैसे झाड़ा लगाना और वो? नहीं नहीं, यानी यहाँ नहीं है। अच्छा, वैसे हैं दुनिया में, पर अपने यहाँ नहीं। यानी आप तो केवल जड़ी बूटी से इलाज करते हैं, ऐसा है? तो कबई में आपके अलावा भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस काम को करता हो? नहीं। अच्छा, कोई शागिर्द बनाया हो, मतलब शागिर्द का मतलब कोई चेला आसपास, ऐसा नहीं? अपनी परिवार बहुत है। अच्छा, आपका परिवार बहुत है जिसमें आप बना तो खूब दें, पर कोई बने हो तो सही। हाँ, सही बात है, ज्ञान को लेने वाला चाहिए, देने के लिए तो आप बिल्कुल तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बातचीत की। एक बार आप अपनी वो बात कह दें जो मुझे कहना चाहते थे, गोने वाली। हाँ, ताकि ये पूरा माहौल एकदम से खुशनुमा हो जाए, क्योंकि यहाँ जो लोग आते हैं उनके चेहरे तनाव से भरे रहते हैं। अभी बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम साहब।